जय मसीह की सबको। आज की पारिवारिक प्रार्थना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की पारिवारिक प्रार्थना के लिए, आपकी उपस्थिति में हमें लेकर आए हैं। प्रभु, आपसे विनती अनुरोध करते हैं, आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं, बीते दिन प्रभु संभालें, रात में अच्छी नींद दी है, सुबह आपकी उपस्थिति में लेकर आए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये गीत आपके लिए महिमा का कारण हो सके प्रभु, और ये सेवा भी हर एक भाई बहन के लिए आशीष का कारण हो सके। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक 115 गीत की संख्या 115।
साथ निकालिएगा शमूएल की पहला पुस्तक और उसकी 13 अध्याय। पूरा अध्याय में एक एक वचन पढ़ रहा हूँ। जो पारिवारिक प्रार्थना के लिए बैठे हैं आप लोग भी एक एक वचन करके पढ़ सकते हैं। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज किया। फिर शाऊल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमिश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरों में जाने को विदा किया। तब योनातान ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मान लिया और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुँकवाकर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि फलिस्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। फलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतवेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गड्ढों में जा छिपे और कितने इब्री यरदान पार होकर गाद और गिलाद के देश में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थर आते हुए उसके पीछे हो लिए। यह शाऊल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शाऊल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शमूएल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शमूएल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे और फलिस्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे और फलिस्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले और एक दल ने शुआल नामक देश की ओर फिर के ओप्रा का मार्ग लिया। एक और दल ने मुड़कर बेतोरोन का मार्ग लिया और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोईम नामक तराई की ओर जंगल की तरफ है। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था, इब्री तलवार या बाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और बाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुओं, फालों, खेती के त्रिशूलों और
फुलाडिया की धारें और पवनों की नोके ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश के दरे को गए। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। यहाँ हम देखते हैं इस्राएली लोग जिस राजा को चाहे थे, मांगे थे, उसको परमेश्वर ने उनके ऊपर नियुक्त किया है। और उस समय हम एक बात को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा शाऊल को राजा होने के लिए अभिषेक करते हैं, उस समय 10वें अध्याय में और वहाँ 8वीं पद में एक वचन को हम पढ़ते हैं, 10 का 8 पहला शमूएल। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। शमूएल नबी ने बहुत स्पष्ट से कहा है शाऊल से, तू 7 दिन तक मेरे इंतज़ार करना है और मैं आकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा और तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। राजा के रूप में शाऊल को नियुक्त किया गया है, लेकिन याजक की सेवा में और प्रभु के संबंधित सेवा में बहुत स्पष्ट से शमूएल शाऊल को बताते हैं, मैं आके वो काम करूँगा और तुमको इस्राएलियों के ऊपर राज करना है और राजकीय कामकाज आपको देख सकते हैं, लेकिन याजक की सेवा और प्रभु के भवन में जो भी कामकाज हो वो मैं आके करूँगा करके बताया गया है यहाँ। लेकिन जब ठहराए हुए समय में शमूएल नहीं आया था तो शाऊल ने क्या किया, मेल बलि और होम बलि चढ़ाए थे और शमूएल के लिए वो इंतज़ार नहीं किया। और लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे और तैयार हुए थे, लेकिन शमूएल नहीं आ रहे और ऊपर से फिलिस्ती लोग वो युद्ध करने के लिए पांति बांधे हैं और वो लोग छावनी डाले हैं पास में आकर, और इस्राएली लोग बहुत संकट में पड़े हुए हैं, क्योंकि सचमुच में फिलिस्ती लोग बालू के किनकों के समान वो लोग युद्ध करने के लिए छावनी डाले हैं। और शाऊल के पास बहुत कम लोग हैं, लगभग 3000 लोग हैं और उसके पास कोई हथियार नहीं था। और इन सारे परिस्थितियों में और शमूएल भी उनके पास नहीं आया और मेल बलि होम बलि चढ़ाने के समय आया है, लेकिन वो उस समय के लिए शमूएल के लिए वो इंतज़ार नहीं कर पाया। तो प्रिय भाई बहनों, यह परमेश्वर शाऊल से अप्रसन्न हुआ है। जैसे वो होम बलि मेल बलि चढ़ाए थे, तुरंत शमूएल नबी आकर कहते हैं, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने यहोवा की आज्ञा नहीं माना है। परमेश्वर हमको जो काम कहते हैं उसको करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे कम भी नहीं करना। जैसे परमेश्वर कहते हैं वैसे करने को अपन सीखने की ज़रूरत है। यहाँ शमूएल बहुत स्पष्ट से यहाँ ये नहीं कहा जाता कि शमूएल आने तक या तो होम बलि, यहाँ हम देखते शमूएल के लिए शाऊल इंतज़ार नहीं किया, इसलिए परमेश्वर उससे अप्रसन्न हुआ है करके नहीं बता सकते। लेकिन हम एक चीज़ समझ सकते हैं, जो सेवा शमूएल को करना था और जो आत्मिक सेवा, जो याजक की सेवा, भवन की सेवा, वो शमूएल को करना था और शाऊल को राज की बातें देखना था। लेकिन शाऊल ने क्या किया, सेवा का काम भी और उन्होंने किया है। एक और बात को भी हम देखते हैं,
और जब लोग उसके पास घटते जा रहे थे युद्ध के लिए तो वो और भी घबरा गए। शाऊल विश्वास के रूप में बहुत कमजोरी पाया जाता है। लोग कम हो चाहे बड़े हो ज़्यादा हो, परमेश्वर उनके साथ रहने से परमेश्वर उनको जीत दिला सकता है। लेकिन शाऊल विश्वास सहित परमेश्वर के ऊपर विश्वास सहित नहीं चलते, लेकिन लोगों की जनसंख्या के कारण वो चलने वाले रहते हैं। कई बार हम भी और पैसा को देखकर सेवा कर पाएंगे कि नहीं ऐसा देखते, या तो पैसों को देखकर और परिस्थितियों को देखकर हम आत्मिक जीवन में अपने दैनंदिन जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हम अपनी योजनाओं को, कल्पनाओं को करते रहते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। परमेश्वर जो हमें अगुवाई देता है उसको करेगा, हमारे पास कुछ हो या ना हो। परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को जब तक पूरा ना हो तब तक परमेश्वर हमें छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, मैं तेरे संतान को अत्यंत बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जाति को अति महान करूंगा, महान जाति बनाऊंगा। लेकिन उसको बेटा ना हुआ, संतान नहीं हुआ है और उसकी उम्र निकलते जा रहे 100 साल तक अब अब्राहम पहुँचे हैं। लेकिन अब्राहम को क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। और उनकी स्थिति क्या है, संतान होने के लिए उनकी शरीर में ताकत है कि नहीं, इन सारे बातों को देखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना ही चाहिए। परमेश्वर की भरोसा ही हमें सब कुछ दिलाते हैं। यहाँ शाऊल भी जैसे लोगों की संख्या घटते जा रहे हैं, वो बहुत घबराने जा रहे थे और उसी सिलसिले में उन्होंने मेल बलि और होम बलि भी किए। जो काम उसका नहीं था उसको भी उन्होंने किया। राज्य के अधिकार करना, लोगों को अगुवाई करना, ये सब कर सकते थे, लेकिन जो शमूएल याजक जो करने का काम था वो अपने हाथ में ले लिया। तो प्रिय भाई बहनों, विश्वास सहित चलना अपन को सीखना है। और जो काम प्रभु हमें देने के लिए, जो काम करने के लिए प्रभु हमें देता है उसी काम को हमें करना होगा। जो हमारा काम नहीं उसमें हम हाथ नहीं डालना और परमेश्वर के नियम को हटा के अपने कानून को नहीं रखना है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजनाओं के अनुसार वो काम करेगा। हमको उसकी योजनाओं में उसकी योजनाओं में आना है, लेकिन हम अपने योजनाओं में नहीं, हमको उसकी योजना में आना पड़ेगा, तब आकर हमें जीत हासिल होगा। प्रिय भाई बहनों, आत्मिक नियम के अनुसार हम सब कुछ करना पड़ेगा। शाऊल पहले बार में ही और असफल हुआ। ये शाऊल के लिए एक जांच था, एक परीक्षा था, लेकिन उसमें असफल हुआ। प्रिय भाई बहनों, बहुत दुख की बात है, जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, शायद वो विश्वास योग्य परमेश्वर की राजा होता, शायद वो इस्राएलियों के ऊपर उनकी राज्य शायद स्थिर हो सकता था, लेकिन वो असफल हुआ। तो प्रिय भाई बहनों, हम बाहर की चीज़ों को देखकर हमको नहीं चलना है, लेकिन विश्वास सहित हमको अपने जीवन में चलना है। तो प्रियो, विश्वास जो है हमको चलाने वाले हैं। परमेश्वर पर जो विश्वास ही है इस दुनिया में हर एक परिस्थिति में हमको ताकत देकर हमें चलाते हैं। तो प्रियो, शाऊल राजा होने के बाद परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को उन्होंने मान नहीं पाया है। पिछले अध्याय में हम देखते हैं शमूएल इस्राएलियों को चेतावनी देता है, तुम्हारे राजा और तुम लोग यदि परमेश्वर को पूर्ण रीति से सेवा नहीं करोगे और पूर्ण हृदय से उसकी आज्ञा नहीं मानते तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। लेकिन राजा शाऊल ने भी ऐसा ही किया, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तो प्रियो, देखिए कैसे सारे इस्राएलियों को
वो अविश्वास में डाल रहे हैं। तो प्रियो, राजा शाऊल पहली परीक्षा में वो असफल हो गया है और इनकार किया गया है और वो निकाला गया है इस्राएलियों के ऊपर राज करने के लिए। और वही हम देखते हैं शमूएल के द्वारा एक बात बताया जाता है कि 14 पद में, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है उसके मन के अनुसार। प्रिय भाई बहनों, उसकी आज्ञाओं के भी नहीं, उसके मन के अनुसार। ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत प्रसन्न रहेगा। उसकी मन की इच्छाएं क्या है, वो क्या चाहते हैं, हमें उसको जानकर उसके अनुसार करना हमारा सौभाग्यता है, हमारा फर्ज है। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के सन्मुख में हम स्थिर यदि होना है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ करना है। जो हमारा काम नहीं है, जो जिसको नहीं करना है उसको ना करने से अच्छा है। तो प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के लिए प्रसन्न रहे और हमको परमेश्वर स्थिर करे और हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आत्मिक भलाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, शाऊल के जीवन में हमने देखे हैं वो जो काम उसको सौंपे नहीं है उसमें वो हाथ डाल के और अविश्वासी रीति से वो चाल चलने से प्रभु परमेश्वर के द्वारा इनकार किया गया। हमारे जीवन में प्रभु आपकी योजनाओं को, आपकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार करने में हमारी सहायता करेगा और ऊपर की दिखावटी से नहीं लेकिन विश्वास से हम चलने के लिए सहायता करेगा। हमारे पास बहुत से प्रभु कमी घटिया होगा लेकिन विश्वास के अनुसार जब हम चलेंगे प्रभु आप सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस पाठ को सीखते हुए प्रभु आत्मिक जीवन में सफल होने के लिए आप हमारा सहायता करेगा। आपके हाथों में हमें सौंपते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जो कोई ज़रूरत में है, दुख की परिस्थितियों में है, बीमार है प्रभु उन सब की सुधि लेना, सहायता करना प्रभु। खास करके रूथ सिस्टर को, शारोन सिस्टर को और प्रभु जी संदीप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह और चंगाई चाहते हैं और सृष्टि के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनको बदन में भी और स्किन एलर्जी जैसे आए हैं प्रभु उनको भी छूकर चंगा करेगा। और हमारे बीच में बुजुर्ग लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हेमलता सिस्टर और प्रभु जी महापात्र और सालमन राज भाई के लिए और प्रभु जी सालमन सिंह के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ब्रदर के लिए। और प्रभु जी और हमारे बीच में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सब के लिए, मटिया चौधरी भाई के लिए भी प्रार्थना करते, सहायता करें, अपने अनुग्रह में रखिए प्रभु। कोरोना वायरस से भी बचाइएगा प्रभु। आपके वचन के अनुसार चलकर आपको प्रसन्न करने में हम सबको भी सहायता करें। अभी तक आपने संभाले हैं, अनुग्रह में रखे प्रभु, धन्यवाद। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता की प्रेम, परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे, आमीन। जय मसीह। जो वीडियो के द्वारा पारिवारिक प्रार्थना में शामिल हुए हैं वो लोग भी अपने घर के सारे लोग एक एक करके प्रार्थना में और थोड़ी देर बैठ सकते हैं। जय मसीह।